सर्कुलर मोशन हमने स्टार्ट किया था और उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस किया था। तो हम लोग बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म तो पिछला वाला लेक्चर मैंने अपलोड किया था क्या? कोई मांगा था और मैं इसको दिया हूं कि नहीं? यस सर, दिया था। ठीक है, चलो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसमें बताया था बच्चों, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है। If particle is moving on a certain circular path of radius, कुछ दिया है, speed will change। अगर स्पीड चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग, तो इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन होगा। और लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो एक्सेलेरेशन जो होगा एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी टेंजेंशियल टू पाथ होता है, इसलिए इसको एटी कहा था। लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिविजन करा देता हूं। और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसके कारण भी इसका एक एक्सेलेरेशन है। एक एक्सेलेरेशन इधर होगा जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या रेडियल एक्सेलेरेशन बोलते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर या रेडियली इनवर्ड। क्या शरण्या समझ में आ रहा है? यस सर। डायरेक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर। जो डायरेक्शन चेंज के कारण होता है वो टुवर्ड्स सेंटर होता है एक्सेलेरेशन। जो मैग्नीट्यूड चेंज करता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड घट रहा है तो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट। टी फॉर टेंजेंशियल, टी सबस्क्रिप्ट में है। और जब नेट एक्सेलेरेशन की बात करते हैं तो मैंने बताया नेट जो होगा वो होगा इधर होगा नेट एक्सेलेरेशन। और वेलोसिटी के डायरेक्शन से सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा, तो मैंने शायद लिखा भी था tan थीटा, यहां तक लिखा था क्या? नेट एक्सेलेरेशन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ वेलोसिटी वेक्टर, तो tan थीटा हो जाएगा AC tan theta is this perpendicular upon base। देवकी याद है क्या ये? यस सर। ठीक है। और नेट एक्सेलेरेशन जो होता है वो कितना होता है? AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर। ये सही लिखा है, दिस इज करेक्ट, है ना? लेकिन अगर मैं A का मैग्नीट्यूड पूछूं तो तुम कहोगे सर ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का रूट। कहोगे अगर उसका स्पीड v है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस AT कितना होता है? AT को बोलते हैं dv बाई dt। इसका होल पावर हाफ या रूट कर सकते हैं ना।
AC कितना होता है बच्चों, v स्क्वायर बाई r या ओमेगा स्क्वायर r। AT होता है dv, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसको क्या हमने प्रूफ किया था, अल्फा इंटू आर होता है। यस। है ना। और हमने ये भी प्रूफ किया था बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन एटी का मैग्नीट्यूड, इक्वल भी हो सकता है। मतलब ए क्या है, dv बाई dt है, ये वाला इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों बच्चों को एक ही जैसा लगता है, ये दोनों एक नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। यहां तक में कोई दिक्कत तो बताओ। फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नहीं ना, एक सवाल कर लेते हैं। करूं क्या, पता नहीं उस समय किया भी होगा। A particle is moving on a circular path of radius, चूंकि बहुत दिन हो गया तो एक सवाल वैसा ही कर लेते हैं, of radius 4 meter, its a speed changes with time as v is equal to 0.1 t square, then find पहला सवाल, tangential acceleration at t is equal to 1 second। दूसरा सवाल, ये जिस जिससे मैं पूछूंगा सारे बच्चे सॉल्व करें। एंगुलर वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड। तीसरा सवाल, रेडियल एक्सलेशन एट एनी टाइम t। चौथा सवाल, नेट एक्सलेशन एट एनी टाइम t। पांचवा सवाल, एंगल बिटवीन वेलोसिटी
and acceleration at any time t। ये 5 सवाल करना है। तुम्हारे पास टाइम है 3 मिनट का। तो मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा ये पहला सवाल का सॉल्यूशन। रुद्राक्ष क्या करें इसमें? टेंजेंशियल एक्सेशन पूछा है। तो सर ये तो होता है dv बाई dt। लोकेशा कितना होगा ये? 0.2 0.1 और t स्क्वायर का हो गया 2t, है ना? तो हो गया 0.2t और इसका आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड पे पुट कर दो 1 तो 0.2। वैभव बताना इसका क्या यूनिट लिखूं टेंजेंशियल एक्सेशन का? वही जो एक्सेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? ऐसा यूनिट। दूसरा सवाल मैंने पूछा है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड अपॉन रेडियस। कितना आसान तो है, 2 सेकेंड पे 0.1 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई r इज 4 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.1 रेडियन पर सेकेंड। तीसरा सवाल रेडियल एक्सेशन एट एनी टाइम t। v स्क्वायर अपॉन r 0.1 इंटू t स्क्वायर का होल स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r इज 4 मीटर। नेट एक्सेशन एट एनी टाइम t। a नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ यही 0.1 t स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 4, इसका भी होल स्क्वायर प्लस 0.2t का होल स्क्वायर, है ना? इसको थोड़ा सा कॉमन लेकर लिखोगे तो टी स्क्वायर यहां से कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 0.1 टी स्क्वायर। अगर कॉमन ले लिया, देखो ये टी स्क्वायर का स्क्वायर t4 का स्क्वायर t टू द पावर 8, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर इंटू t टू द पावर 6 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इसका अच्छा ये 0.1 टी स्क्वायर कॉमन लिया है, टी स्क्वायर यहां नहीं होगा। इतना होगा।
नेट एक्सेलेरेशन निकाल लिया हमने। और चौथा, फिफ्थ, पांचवा पूछा एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। tan थीटा इज, क्या बताया था, AR अपॉन AT। AR तो है किसी टाइम पे 0.1 t² का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 v² बाई r। AT है 0.2 t। सो आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, देख लो, 0.1 का होल स्क्वायर 0.2 है, 0.1 अपॉन 8, चेक कर लो, T4 और ये T3। सही लिखा क्या सर? 0.01। एक 0.2 नीचे भी है ना। ऊपर 0.01 है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। तुम लोगों का दिमाग में बहुत कम चलता है यार, तुम लोग ना बस IPL देखो सिर्फ। कल कौन जीता IPL में? राजस्थान। हाँ, राजस्थान। वेदांत पाटिल, तेरा फेवरेट टीम कौन सा है? सर वो हार रहे हैं पर महात्मा गांधी की हैंडराइटिंग बहुत खराब थी, पता है तुम लोगों को? मतलब खराब थी, बहुत खराब, तो छोड़ो। वो हमेशा चाहते थे कि उनकी हैंडराइटिंग काश अच्छी होती, और बड़ा दूसरों को देख के उनको लगता था ऐसा मेरा भी होता है हैंडराइटिंग। चलो बच्चों, आज 30 बच्चे हो गए हैं। तनिष्का अच्छे ज्वाइन कर ली? यस सर। सर बोर्ड पे ही बताओ ना, अच्छा लगता है बोर्ड पे। अच्छा, बोर्ड पे ही अच्छा लगता है क्या? हाँ ओके, सर, बोर्ड ये बहुत स्लो जा रहा है। क्या हो रहा है, स्लो जा रहा है? चलो, तो वो तो हम लोग सवाल कर ही लिए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, या एक और सम करते हैं। एक पार्टिकल मूव कर रहा V, और V इज इक्वल टू समथिंग A इंटू एस है। A हटा देते हैं, A की जगह पे कुछ ले लेते हैं C इंटू एस। C सम कांस्टेंट, S क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल। S is distance traveled। मुझे बताना है कि किसी, जब S डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है तो उस समय व्हाट इज द नेट एक्सीलरेशन। है ना, व्हाट इज नेट एक्सीलरेशन। हो गया, इसके पास दो एक्सेशन है। कौन कौन सा एक्सेशन है? एक है टेंजेंशियल एक्सेशन विच इज dv बाई dt। सो ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ v, कितना है, c इंटू एस।
दैट इज इक्वल टू सम c इंटू ds बाई dt। ds बाई dt लिखेंगे तो v हो जाएगा। और एक एक्सप्रेशन है रेडियल v स्क्वायर बाई r। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज नेट एक्सेलेरेशन, कहोगे इसका स्क्वायर v टू द पावर 4 बाई r प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन c v का स्क्वायर v के टर्म में। अगर s के टर्म में पुट करना है तो v को s के टर्म में यहां पुट कर दोगे। दिस इज योर आंसर। क्लियर या नहीं? अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। अभी तक तो हमने काइनेमेटिक्स पढ़ाया है और कुछ लोग कहीं कहीं पे ये जो पिछला हमने सारा पढ़ाया वो काइनेमेटिक्स में ही पढ़ा देते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। बट मैंने वहां पे परेशान नहीं किया क्योंकि काइनेमेटिक्स ऑलरेडी बच्चों को बहुत परेशान करता है। सोचा चलो बाद में करते हैं। ये हो गया काइनेमेटिक्स पार्ट। अब आते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स मीन्स उसका एक्सेशन क्यों है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेशन, व्हाई एक्सेशन इज इन दिस डायरेक्शन। तो हम कहेंगे, हम न्यूटन्स लॉ में देखे कि फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल। तो हम अभी बात करते हैं डायनामिक्स पार्ट में यूसीएम की। दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो अगर मान लो ये v स्पीड से मूव कर रहा है बच्चों, तो ये सर्कुलर पाथ पे r रेडियस के, तो हमें पता है इसका नेट एक्सेशन सिर्फ इधर ही है, इधर टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस समय इस बॉल ब्लॉक पे जिसका मास m है, नेट फोर्स किधर लग रहा होगा? न्यूटन थर्ड लॉ से कहोगे सर इस पे नेट फोर्स जो होगा वो टुवर्ड्स सेंटर होगा। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक मूविंग on circular path with constant speed v will be towards सेंटर। क्यों होगा टुवर्ड सेंटर और कितना होगा? तुम कहोगे सर मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस मास इनटू v स्क्वायर बाई r। दिस इज द नेट फोर्स। टुवर्ड सेंटर है, इतना फोर्स नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहा है। तो बच्चों इसको नाम दे देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ब्लॉक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो टुवर्ड सेंटर दिस मच फोर्स इज एक्टिंग, नेट फोर्स इतना लग रहा है। लेकिन कौन फोर्स है? हम जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, टेंशन का, नॉर्मल, स्ट्रिंग का फोर्स तुम लगा रहे हो, सबका रिजल्टेंट इधर है। क्योंकि ये फोर्स का m इंटू ए फोर्स का यूनिट है, इसलिए इसको कह दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वहां बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। ये सारे रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू ये है। इतने ये नाम का कोई अलग से फोर्स बॉडी पे नहीं लग रहा।
तो वैसे कौन लग रहा है? तो ये है रिजल्टेंट ऑफ ऑल रियल फोर्सेज। रियल फोर्सेज लाइक टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी, जो भी है, जो भी फोर्स है जो हमने न्यूटन लॉ में लिखे थे, वो सबका रिजल्टेंट इधर इतना होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ब्लॉक पे सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई अलग से फोर्स नहीं लगता है। यही सारे फोर्सेज का जो रिजल्ट होता है उसको एक नाम दे दिया गया सेंट्रीपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मीन्स जब हम Yes. ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करेंगे, when we will draw FBD of a block, तो जो फोर्सेज तुमने न्यूटन लॉ में देखा था, जितना फोर्सेज वही सारे फोर्सेज लगाना है। एफबीडी में कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का फोर्स नहीं लगाना है एफबीडी में। यहां लिख लेना नीचे, इसके नीचे, इन ड्रॉइंग एफबीडी डू नॉट ड्रॉ एनी फोर्स named centripetal force. In drawing FBD, do not draw any force named centripetal force. अभी भी सबको और कंफ्यूज हो गया होगा, मुझे लगता है ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि और कंफ्यूज करा दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो शायद समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक ब्लॉक एम है और ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है। तुम भी डायग्राम ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक बॉब को एक स्ट्रिंग से बांध दिया, दिस इज अ स्ट्रिंग, और ये रोटेट कर रहा है। अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो इस पे सिर्फ यही एक फोर्स है T। तो जब मैं इस पे एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो एक ही फोर्स टूवर्ड सेंटर है, T। तो मैं लिखूंगा T एक फोर्स है, तो इधर कितना हो जाएगा, फोर्स मास एक्सेलेरेशन कितना है, v²/r। यही क्वेश्चन लिखूंगा। एफबीडी में क्या ड्रॉ किया, सिर्फ T = m/a लिखा। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दे देते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको इधर इतना फोर्स चाहिए mv²/r का। कौन दे रहा है, टेंशन। सो वी कैन से दैट टेंशन इज प्रोवाइडिंग required centripetal force. Tension is providing the required centripetal force. ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। मैं एक और केस लेता हूं। सिंपल पेंडुलम। मान लो एक सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी है v। अभी है वेलोसिटी v, इसका लेंथ है l। तो बताओ ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है l लेंथ के,
तो इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा? टुवर्ड सेंटर होगा। इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड सेंटर। व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग? ये वर्टिकल प्लेन में है। You will say that एक फोर्स mg और एक फोर्स t, यही रियल फोर्सेज है। इसी का रिजल्टेंट जो होगा वो टुवर्ड सेंटर होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो टुवर्ड सेंटर इसका कितना हो जाएगा? फोर्स t ऊपर माइनस mg, इसका स्पीड v है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। मास इंटू एक्सलेशन ही लिख रहा हूं, बाद में मैं डायरेक्टली बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं बोलूंगा टी और mg मिल करके रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे mg तो इनफैक्ट अपोज कर रहा है, टी सपोर्ट कर रहा है। सो दिस इज इक्वेशन। सो क्या मैंने इसके एफबीडी में सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स ड्रॉ किया है? कहोगे नहीं। सो ये जो लैंग्वेज क्लियर हुआ, ये वाला लैंग्वेज, टेंशन इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में इसमें टेंशन और mg का रिजल्टेंट जो है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर? एक बहुत ही छोटा सा सवाल दिया था, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ जब मैं बता रहा था। तो मास 2 kg का, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, रेडियस 2 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी 2/π रिवॉल्यूशन पर मिनट। हमने अभी समझाया था कुछ देर पहले कि इसको हमें क्या करना है, पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। 1 revolutions means 2π रेडियन, 1 मिनट में 60 सेकेंड। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर mv²/r होता है, बट ओमेगा के टर्म में दिया है, सो वी विल राइट m⍵² आल्सो। निकल गया। बच्चों एक कॉनिकल पेंडुलम होता है, ये कुछ अलग नहीं होता है, सिंपल पेंडुलम को ही कॉनिकल पेंडुलम बना सकते हैं। कैसा? ये देखो सिंपल पेंडुलम था, इसको क्या कर लो, थोड़ा सा साइड में ले लो और टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दो। ऐसे लिया, इसको थोड़ा साइड लिया और ऐसे वेलोसिटी दे, तो दिस विल मूव इन दिस। स्ट्रिंग जो है कोन बनाएगा, कोन का सरफेस बनाएगा स्ट्रिंग, है ना। एरिया कैसा सूट करेगा? कोन का सरफेस। तो इसको बोलते हैं बच्चों कोनिकल पेंडुलम। ये एंगल लेट्स थीटा है। अभी मैं डेटा देता हूं, ये सपोज r है, ये लेट्स l है और बॉब का मास m है, एंड इसका वेलोसिटी कुछ v है। तो तुम्हें l, थीटा, r तीनों ने दिया रहेगा, इसमें से कोई दो रहेगा, क्योंकि तीसरा तो इससे लिख सकते हो। जिसे यहां पे लिखें तो l साइन थीटा इज इक्वल टू r आ जाएगा। इसमें दो दिया रहेगा, तीसरा खुद से निकाल सकते हो। पूछेगा ये कॉनिकल पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, v इज द स्पीड, रेडियस इज r, तो टेंशन निकालो, रेडियस किसी टर्म में निकालना है, क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं इसमें देखते हैं। मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, मैं इसमें बता रहा हूं, सवाल तुम लोग खुद से करोगे। तो एक काम करते हैं, देखते हैं फोर्सेज कौन सा है। एफबीडी ड्रॉ किया, एक टेंशन, दूसरा mg,
यही दो फोर्स है। एज ए रिजल्ट इसका जो मोशन है, द बॉब इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। कोई मोशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। सो अभी देखो दो फोर्सेस को मैं किधर रिजॉल्व करूं? मुझे पता है इसका एक्सेलरेशन इधर है, इसका एक्सेलरेशन इधर 0 है, ये पता है। सो हम फोर्सेस को टी को रिजॉल्व करना चाहेंगे इधर और इधर। सारे बच्चे एकदम ध्यान से समझना है इसको। इस पर्टिकुलर केस में सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? mg या टेंशन का कंपोनेंट? तीन ऑप्शन रहेगा, क्या कहोगे? Which one is providing the required centripetal force? mg, टेंशन या टेंशन का कंपोनेंट? एनीवन? टेंशन का कंपोनेंट। टेंशन का कंपोनेंट, टी का कंपोनेंट। अगर ऐसे नहीं रहता, सिंपली mg और टेंशन रहता तो तुम कहते टेंशन का सम पार्ट इज प्रोवाइडिंग। सो इस टी को रिजॉल्व करोगे और क्या लिखोगे? फॉर वर्टिकल डायरेक्शन व्हाट वी कैन राइट, टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, सो टी कॉस थीटा इज mg। फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक ही फोर्स है टी साइन थीटा टुवर्ड सेंटर, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। इसको डिवाइड कर दोगे 2 divided by 1, what you will get? 2 divided by 1 tan theta is equal to v square by rg। क्या ये सवाल समझ में आया? लिख लो इस
अच्छा एक सवाल ले रहा हूं छोटा सा। दिस इज ए हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल। एक टर्न टेबल का वैसे बचपन में तुम लोग ना पार्क में जाते हो तो ऐसे ऐसे रोटेट करने वाला टेबल ये होता था, पार्क में लगा रहता था, तो वैसा ही कुछ है। और वो टर्न टेबल पे एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड एक ब्लॉक है बी, एक ब्लॉक है ए का मास 2m, इसका मास m, इसका रेडियस r, इसका लेंथ r, इसका भी लेंथ r। blocks are at rest with respect to turntable. Blocks are at rest with respect to turntable. मुझे बताना है कि T1 क्या होगा और T2 क्या होगा। So let's consider block A. ब्लॉक ए का एबीडी अगर मैं ड्रॉ करूं, यहां पे नहीं, मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। व्हाट आर द फोर्सेज? वर्टिकली फोर्स एक हो जाएगा 2mg, मास 2m है, और यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर n, और टुवर्ड सेंटर एक फोर्स होगा T2। तुम कहोगे एज ए रिजल्ट दिस इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, तो नेट फोर्स T2 जो होगा दैट इज इक्वल टू मास m ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस हो जाएगा 2r। दैट मीन्स T2 आ गया तुम्हारा 2 और 2 4m ओमेगा स्क्वायर r। कैन यू फाइंड T1? कौन निकाल के बताएगा T1? अरे कोई तो आंसर करो। रोहित, दिया परदेसी, तूने सही लिखा, लेकिन T2 तो बताओ ना, T2 क्या होगा? T2 हमने निकाल लिए हैं, तो फाइनल आंसर। और ओमेगा को W लिख दो टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिया परदेसी ने सही लिखी है। अगर तुम लोग नहीं आंसर करो, मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। टेल मी कि नहीं सर, समझ में ही नहीं आ रहा है। ऋतुजा, क्या T1 नहीं बता सकते? जिसने आंसर नहीं बताया वो देखना। M1 का एफबीडी, M1 का अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का लिखते हैं। T2 बच्चों इधर लगेगा, इधर। mg इधर, n डैश इधर। टुवर्ड सेंटर हो जाएगा T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, मास भी m और रेडियस भी r। तो T1 इज इक्वल टू T2 ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो जाएगा 5m ओमेगा स्क्वायर r। कितना आसान सा तो सवाल था यार।
एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। बच्चों एक ऐसा ट्रैक है वर्टिकल प्लेन में, सपोज एक बाइक वाला कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, या कार इज ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन दिस ट्रैक, ट्रैक इन वर्टिकल प्लेन। Let's this point is called A, this is B, this is C and this is D. अब ये जो पाथ है उसका कर्वेचर है, कुछ यहाँ पे कुछ कर्वेचर है RA, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है RB, यहाँ पे कुछ कर्वेचर है RC, यहाँ पे है RD। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, इस डायग्राम में जो हमने दिखाने की कोशिश किया है वो ये दिखाने की कोशिश किया है कि ये जो पार्ट है RA थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू RC, RB भी छोटा है कंपेयर टू RD। अगर RA और RC में कंपेयर करना है तो कैन वी राइट RA इज मोर देन RC, और क्या लिख सकते हैं, RD is more than RB। और इसे निकालना क्या है, इफ NA NB NC and ND are normal reactions at points A, B, C and D respectively, then arrange those normal reactions in increasing order। मतलब सबसे छोटा को सबसे पहले रखना है, सबसे बड़ा को सबसे लास्ट में। यू हैव टू अरेंज। कैन यू ट्राई, कुछ दिमाग लगाओ। आंसर किसी का भी सही नहीं है। और प्रथमेश, आई होप कि तुम्हें ये सवाल समझ में आ गया है। मिटा रहा हूं मैं।
सो पहली चीज तो ये है कि ये सवाल कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बेसिक सवाल है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाला सवाल है। मैं एक काम करता हूं, मैं पहले ए पॉइंट और सी पॉइंट की बात करता हूं। यहां पे अगर वेलोसिटी ऐसा, इसका सेंटर किधर, इधर, यहां पे भी वही चीज रहेगा। इसका इक्वेशंस क्या लिखेंगे सारे बच्चे देखना, ये हो गया mg, ये हो गया n। ए और सी पॉइंट के लिए मैं mg माइनस n लिखूं या n माइनस mg लिखूं? नेट फोर्स नीचे होगा बिकॉज सेंटर नीचे है इधर। mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अगर मैं बात करूं पॉइंट बी के लिए, अगर बी पॉइंट के लिए बात करूं, बी एंड डी के लिए mg नीचे n ऊपर। जानवी, क्या इक्वेशंस लिखूं यहां पे? इसका सेंटर किधर है, इधर कहीं होगा। क्या इक्वेशन लिखूं? जानवी तो होगी नहीं वहां पे। mg माइनस m लिखूं या n माइनस mg लिखूं? सर n minus mg। 1 या 2? सर 2। कॉन्फिडेंस के साथ। प्रिशा, प्रिशा बताओ कौन सा इक्वेशन लिखें, 1 या 2? रिया ने बताया सर 2 इक्वेशंस लिखो सेकंड। यार इसमें क्यों तकलीफ हो रही है? इधर है नेट एक्सेशन, इसका सेंटर, रेडियस किधर है, इधर है सेंटर, किधर होगा नेट फोर्स, ऊपर। तो क्या लिखेंगे? तुम लोग तो इतने ब्रिलियंट हो, यहाँ क्यों अटक जाते हो? n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। n इक्वल टू एम जी प्लस, क्यों नहीं समझते इतनी छोटी सी चीज? अब लुक एट हियर, फॉर ए एंड सी, n जो है वो mg से कम है, mg माइनस समथिंग, और b एंड d के लिए n जो है वो mg से बड़ा है। तो सर्टेनली Na और Nc तो सर्टेनली छोटा होगा Nb और Nd से। अब हम बात करते हैं Na और Nc में। Rc छोटा है, Rc छोटा है तो ये क्वांटिटी बड़ा, और ये जब बड़ा तो ये क्वांटिटी छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स Nc छोटा होगा, Na बड़ा होगा। When R is greater, R बड़ा तो ये क्वांटिटी छोटा, तो ये क्वांटिटी बड़ा, ये।
यहां पे NB और ND में B में R छोटा, ये छोटा तो ये क्वांटिटी बड़ा, ये बड़ा तो ये होल बड़ा, मतलब B ग्रेटर होगा। मैंने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? सबसे छोटा NC हो गया। NC से बड़ा कौन सा है? NA। और NA और NC दोनों छोटा इसमें से, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? दिस इज द ऑर्डर। किसी ने सही लिखा था क्या? किसी को चॉकलेट मिलेगा क्या?